हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड बायोग्राफीज़ में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन योग साधना और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में बिताया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही है। आज हम बात करने वाले हैं बाबा रामदेव जी के बारे में। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं हमारी इस शानदार वीडियो को। हरियाणा के एक छोटे से गांव भामला में 25 दिसंबर 1965 को एक साधारण से परिवार में किसान रामनिवास और माँ गुलाब देवी के यहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो बचपन से ही बहुत मेहनती था। नाम था रामकृष्ण रामनिवास यादव, जो आज पूरे विश्व में स्वामी रामदेव के नाम से जाने जाते हैं। फिर दिन भर पढ़ता लिखता था, वे बड़ों की सेवा करता था या फिर खेतों में किसानी में हाथ बढ़ाता था। वो तो बिना माँ बाप के कहे ही सेकेंड हैंड किताबें खरीद लेता था और उन्हीं को पढ़ता रहता था। बचपन से ही स्वामी रामदेव को संघर्षों का सामना करना पड़ा था। पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही चेहरे को लकवा मार गया था। सिर्फ 6 वर्ष की उम्र में ही गांव के तालाब में डूबते हुए बचे और कुछ ही समय बाद बहन के साथ खेल खेल में ही छत से गिर गए। एक सच्ची और अच्छी सोच रखने वाले स्वामी रामदेव बचपन से ही चाहते थे कि वो अपने देश के लिए कुछ ऐसा करे कि उनकी आसपास की गरीबी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फिर जब एक दिन यहाँ उनके गांव में एक बाबा आए तो उन्होंने बाबा रामदेव को कुछ किताबें दी। जब रामदेव ने वो किताबें पढ़ी तो वे उनसे इतने प्रेरित हो गए कि उन्होंने और ज्ञान की तलाश में गुरुकुल ढूंढना शुरू कर दिया। देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाले स्वामी रामदेव एक दिन माता पिता को बिना बताए घर से कुछ पैसा निकाल चल पड़े गुरुकुल की तलाश में। और वो गुरुकुल की तलाश में निकल तो पड़े थे, पर ना रहने का ठिकाना और ना ही खाने का ठिकाना। फिर हरियाणा के खानपुर गुरुकुल ने उन्हें जगह दी और उसी गुरुकुल की शिक्षा में बालक रामदेव का परिचय हो गया एक अलग ही जीवन से, योग के जीवन से। यही आगे चलकर इस बालक की पहचान बनने वाली थी। लेकिन पिता को नाखुश कर दिया था इस बच्चे ने। जब एक दिन रामदेव के पिता उन्हें ढूंढते ढूंढते गुरुकुल पहुंचे तो उन्होंने वहां उनको खूब डांट फटकार लगाई और उनसे पूछा कि तुझे इसी दिन के लिए जन्मा था कि तू आगे चलकर भीख मांगने वाला बाबा बन सके। लेकिन स्वामी रामदेव ने कहा, पिताजी, चाहे आप जान ले लो, पर मैं एक गुरुकुल की शिक्षा कभी नहीं छोड़ूंगा। इन्हीं दिनों में दिल्ली के गौतम नगर गुरुकुल में भी और एक ऐसा ही जिज्ञासु बालक था, बालकृष्ण नाम का। ये भी घर से बिना बताए निकल गए थे एक गुरुकुल के लिए। वो तो इतने उद्यतित थे कि अगर एक गुरुकुल में मन नहीं लगता तो दूसरे गुरुकुल में चले जाते। और इसी तरह वे हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में जा पहुँचे तो वहाँ उनका परिचय स्वामी रामदेव से हुआ और जल्द ही दोनों दोस्त भी बन गए। समय के साथ दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती चली गई कि जब जिज्ञासु बालकृष्ण फिर किसी और खोज में निकल जाते तो दोनों एक दूसरे को चिट्ठियां भेजते रहते थे। अब बालकृष्ण एक ऐसे गुरुकुल में आ पहुंचे थे जहां एक अनुभवी वैद्य भी रहते थे और बालकृष्ण जुड़ गए जड़ी बूटियों की खोज में। जहां जिस रोग के इलाज बारे में पता चलता, आचार्य बालकृष्ण वहीं पहुंच जाते। हिमालय पर बसे साधुओं से भूख और सर्दी कम करने का ज्ञान लिया और वहीं के वैद्यों से लीवर रोग और माइग्रेन को ठीक करने वाली जड़ी बूटियों के बारे में भी पता लगाया। भेड़ बकरियां चराने वालों से भी अल्सर और चोट ठीक करने की शिक्षा ली। दूसरी तरफ आचार्य रामदेव की यात्रा भी जारी थी, जीवन दर्शन व योग की। फिर कुछ समय बाद आचार्य बालकृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि अब उन्हें गुरुकुल छोड़कर ये योग और जड़ी बूटियों की शिक्षा पूरे देश में फैलानी चाहिए। और दोनों जा पहुँचे हरिद्वार। वहाँ जाकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण वे योगा और जड़ी बूटियों का ज्ञान बांटने लगे। धीरे धीरे उनके पास लोग आने लगे कि बाबा, जो आपने हमें सांस वाला योगा सिखाया था, उनसे कमर दर्द जैसे अन्य दर्द ठीक हो गए हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद न जाने कितने लोग के रोग दूर कराए स्वामी रामदेव के योगा ने। इसके बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण स्वामी करमवीर के सहयोग दिव्य योग मंदिर की शुरुआत की।
और यहाँ से योगा कराने के बाद लोगों के रोग दूर होने लगे तो यहाँ उनके साथ लाखों लोग जुड़ने लगे। किसी की आँख की दिक्कत तो किसी की पेट की दिक्कत, सबके रोग दूर होते गए और फिर देखते ही देखते दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में स्थापित ये पौधा 10 सालों में लोगों के सहयोग से भव्य पतंजलि पीठ में बदल गया। इन योग स्थलों का उद्घाटन इन्होंने अपनी माता गुलाब देवी और सुमित्रा देवी से करवाया। जब मिलने लगा लोगों को लाभ और बढ़ने लगी लोगों की भीड़ तो इतनी बड़ी जगह भी छोटे पड़ने लगी। फिर गरीबों के लिए बनाई एक विशाल धर्मशाला जहां 1000 लोग निःशुल्क रह सके और 5000 लोग निःशुल्क खा सके। इसके बाद बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया में योगा सिखाया। कुछ समय बाद टीवी पर भी बाबा रामदेव का योगा आने लगा तो इसी वजह से लगभग हर परिवार सुबह सुबह आस्था टीवी के द्वारा बाबा रामदेव के साथ योगा करने लगा। जब पूरे देश भर में योग के लहर छाने लगे तो कई सारे लोगों की बीमारियां जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो पा रही थी वो बाबा रामदेव के योगा से ठीक होने लगी और देखते ही देखते पूरे देश में बाबा रामदेव के कार्य को स्वीकृति मिलने लगी। अंत में मैं बाबा रामदेव जी की कही हुई बात ही कहना चाहूँगा। असंभव को संभव करने का अपार समर्थ, शांता, शक्ति व ऊर्जा तुम्हारे ही भीतर है। बस समय का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं और अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।